कि वो कौन है जिस पे रब का गजब हुआ और ये कौन है जो गुमराह हुए। लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की कि जिन पर रब का गजब हुआ वो कौन लोग हैं? जो दुआ समझ कर ना की जाए कि गैरिल मग़लूब से मुराद यहूदी हैं और दालीन से मुराद ईसाई हैं। नमाज पढ़ने वाले कुछ मोमिन भी हैं और कुछ मोमिन नुमा नमाजी भी हैं। कुछ हकीकी मोमिन हैं और कुछ मोमिन नुमा नमाजी हैं। चूंकि नमाज वही मकबूल होगी जिसकी बुनियाद ईमान और अकीदे की सलामती पर होगी। जिसका ईमान और अकीदा ही सलामत ना हो, इबादत किसी काम नहीं आती। लेकिन पढ़ते सब हैं, पढ़ते सब हैं। क्या पढ़ते? ए देना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है। ये बात मुकम्मल हो गई। अब दूसरी बात क्या? गैरिल मग़लूब अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उनके रास्ते पर जिस पर तू गजबनाक हुआ, ना कि उनके रास्ते पर जो गुमराह हुआ। तो कभी ख्याल नहीं आया आपको? हर नमाज में ये पढ़ते हैं, कभी ख्याल नहीं आया कि वो कौन है जिस पे रब का गजब हुआ और ये कौन है जो गुमराह हुए? आप कहते हो ना, इनसे बचा, जिन पर तेरा गजब हुआ उनसे बचा, और जो गुमराह हुए उनसे भी बचा। ये पढ़ते हो ना? लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की कि जिन पर रब का गजब हुआ वो कौन लोग हैं? जो गुमराह हुए वो कौन लोग हैं? और मेरे प्यारे, जो दुआ समझ कर ना की जाए वो मुअल्लक रहती है, और जो दुआ समझ की जाए वही बाबे इजाबत तक पहुंचती है। तो यही वजह है कि 5 वक्त की नमाज में बार बार कहते हो गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, माना नहीं जानते, और इसी ना जानने की वजह से कितने लोग गुमराह हो रहे हैं। हालांकि सच्चाई है कि दुआ की मकबूलियत का सबसे अच्छा और सबसे आला मकाम क्या है? इबादत। और इबादत में सबसे मुंतहाए कमाल दर्जे पे कौन सी इबादत है? नमाज। अब नमाज की हालत में जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से नमाजी गुमराह हैं। आखिर ये दुआएं उनकी कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि बगैर समझे दुआ कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आप तो आज समझ लें कि गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, उनसे बचा जिस पर तेरा गजब हुआ, उनसे बचा जो गुमराह हो गए। तो किस पर गजब हुआ? कौन गुमराह हुए? तो जब आप मुफस्सिरीन की तफसीरें उठाकर देखिएगा तो मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि गैरिल मग़लूब से मुराद यहूदी हैं। कौन है? यहूदी हैं। और दालीन से मुराद ईसाई हैं। तो अब इसका सामने का तर्जुमा क्या हुआ? ए अल्लाह हमें यहूदियों से बचा, ए अल्लाह हमें ईसाइयों से बचा। ठीक है ना? बात मुकम्मल नहीं हुई। जो मुफस्सिरीन ने लिखा वो तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन अब एक सवाल बनता है, एक सवाल बनता है। ड्यू में रहने वाला भी मुसलमान कहता है गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, ए अल्लाह हमें यहूदियों से बचा, ईसाइयों से बचा। और ड्यू में रहने वाले किसी मुसलमान का कोई पड़ोसी ना ईसाई है ना यहूदी है, वो तो पहले ही रब के फजल से बचा हुआ है। फिर इस दुआ की जरूरत उसे क्या बनती है ना बात, कि जब हमारा कोई पड़ोसी यहूदी ईसाई है ही नहीं है तो फिर इस दुआ की जरूरत हर रकात में करने की जरूरत क्या? ये उनके लिए तो हो सकता है जो यूरोप में रहते हो, जिसका पड़ोसी कोई यहूदी हो कोई ईसाई हो, उनको जरूर दुआ करनी चाहिए। लेकिन ऊना में रहने वाला मुसलमान
कोलिनार में रहने वाला मुसलमान, ड्यू में रहने वाला मुसलमान, उसका ना कोई पड़ोसी यहूदी है ना कोई ईसाई है, तो आखिर उससे इस दुआ की जरूरत क्या? वो तो रब के फضل से पहले ही से बचा हुआ है, लेकिन हुक्म है कि तुम भी दुआ करो। बस यही बात आज समझाऊंगा मेरे प्यारे। अब इसको समझने के लिए जरूरत इस बात की है कि समझा जाए कि यहूदियों पे अल्लाह का गजब हुआ क्यों, वो रीजन क्या था। अल्लाह यहूदियों पे गजबनाक हुआ, गजब हुआ, तो इस गजबनाक होने का रीजन क्या था, और ईसाई गुमराह कैसे हुए, इन दोनों चीजों को समझिए। तो जब आप इसे तलाश करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहूदियों पे अल्लाह गजबनाक उनकी गुस्ताखी से हुआ। रूए जमीन पर इससे बड़ी गुस्ताख कोई कौम दुनिया में नहीं हुई है। इनकी पै दर पै गुस्ताखियां, इस बुनियाद पर अल्लाह इन पर गजबनाक हुआ। ये अजीब व गरीब कौम है मेरे प्यारे। जब हजरत मूसा कोहे तूर पर गए तो यहां इनके पीछे जो अपनी कौम छोड़कर गए थे, फिरौन ने इन्हें बंदी बना लिया और सबको ले गया उठा करके। और ले जाने के बाद क्या किया, रेगिस्तान में एक चड्ढी पहनाई इनको, बस पूरा जिस्म नंगा रखा। 48-52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेगिस्तान का, और ऐसे तपते हुए रेगिस्तान में इनको एक रोटी एक प्याज देता था खाने के लिए, और इनसे पैरामिड बनवाता था। इतना जुल्म किया इनके साथ फिरौन ने, और उस पर कोड़े मारता था। जब हजरत मूसा तशरीफ लाए, आपको पता चला कि आपकी पूरी उम्मत को फिरौन घेर घार के ले गया है और जुल्म कर रहा है। हजरत मूसा गए, फिरौन से जंग की, अपनी उम्मत को आजाद कराया और लेकर आए। एक वादी में आए, वहां पानी का झरना भी था, एक खुशगवार माहौल था, शादाबी थी। आपने अपनी उम्मत से कहा तुम लोग सब यहाँ क़याम करो, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, बड़ी अज़ियतें तुमने झेली हैं, मुझे बड़ा दुख है। ये पानी की एक नहर है, इससे पानी पियो, आराम से यहाँ आबाद हो जाओ। अभी जुल्म झेलते झेलते एक अच्छा खासा वक्त गुजारा था, लेकिन जैसे ही हजरत मूसा ने रिहाई दिलाई, देखिए नखरे शुरू हो गए। ये ऐसी टेढ़ी कौम है, नखरे शुरू हो गए। जैसे हजरत मूसा ने कहा कि ये एक पानी का शावर झरना है, इससे सब लोग पानी पियो, अकड़ आ गई। ऐ नबी, हम 7 कबीले के लोग हैं और हमारा दस्तूर है कि हम एक साथ किसी एक नहर से पानी नहीं पीते। 7 कबीले के लोग हैं तो हमें 7 नहरें चाहिए। अब उससे कोई पूछता कि अरे फिरौन तो तुझे रोटी और प्याज पे रह रहा था, वहां तो सब खा रहे थे। इस कौम की आदत है, जरा से स्पेस मिलता है तो ये पूरे फैल जाते हैं। हजरत मूसा ने सहारा दिया, इनको छुड़ा कर लाए, कहा हम एक नहर से पानी नहीं पिएंगे, हमारे लिए अलग अलग नहरें बनाइए आप। चूंकि इतना गम झेली थी ये कौम, जुल्म सहा था। हजरत मूसा तो नबी थे, अपनी उम्मत से हर नबी को प्यार होता है, उनके दिलों में मोहब्बत की जज्बात अपनी उम्मतियों के लिए पैदा हुए। और आपने अपने असाए मुबारक को जमीन पर मारा, 6 बार मारा, 6 मजीद नहरें पैदा हो गई। अब 7 कबीले के लोग थे, 7 को अलग अलग नहरें दे दी गई। मैं बता रहा हूं इस कौम को कितने नखरे हैं, देखिए। फिर हजरत मूसा उनकी मजलूमियत से इस कदर मुतासिर हुए, जो फिरौन ने उन पर जुल्म किया था, कि आपने रब की बारगाह में दुआ की कि मौला मेरी उम्मतियों ने बड़ा दुख झेला है, जुल्म झेला है, तो इन पर फज़्ल फरमा, इनके लिए मन्नो सलवा अता कर। अल्लाह ने अपने नबी मूसा की दुआ कबूल की, इनके लिए मन्नो सलवा आसमान से आने लगा। ठाठ से ये दस्तरखान लगता था, खाना आसमानों से आता था, ये बैठ के खाते थे, उठ के चले जाते थे। और सिर्फ खाना ही नहीं आता था, बल्कि इंतहा की बात यह है कि जो बच्चे इनके यहाँ पैदा होते थे वो भी कपड़े के साथ पैदा होते थे। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते थे वैसे वैसे कपड़ा भी बढ़ता चला जाता था। ये हजरत नबी मूसा की वजह से अल्लाह ने ये इनाम अता फरमाया। अब बताइए किसी कौम को अगर ये सारी सहूलतें आशाइशें मिल जाएं तो कितनी शुक्रगुजार होगी रब की वो।
कितनी शुक्रगुजार होगी अपने नबी की, होगी ना। लेकिन इस कौम की आदत देखो, गुस्ताखी इसकी आदत तो फितरत में। अभी कुछ दिन ही हुआ था दस्तरखान लगते, आसमान से खाना आते, कि इनको फिरौन की वो प्याज याद आ गई। फिरौन की प्याज याद आ गई, उसको मारता था, एक रोटी प्याज देता था। फरिश्तों से कहा सुनो, बहुत दिन हो गए ये सब अच्छे अच्छे खाने खाए हुए, अब जो खाना लेके आना तो उसमें प्याज भी होना चाहिए, थोड़ा जुबान का जायका बदलूंगा। अब प्याज का नाम सुनते ही फरिश्तों की चेहरे पे परेशानी आ गई, क्योंकि फरिश्ते हर बू से परहेज करते, उनकी तबीयत को नागवार होती, बू नागवार लगती। वो हिचकिचाए जब इन्होंने देखा, अरे प्याज का नाम लेते ही फरिश्तों की पेशानियों पे थोड़ा सा सिलवटें आ गई। हो ये तो बड़े मजे की बात हो गई, ये प्याज से भागते हैं तो अब इनसे प्याज ही मंगवाना है। स्ट्राइक कर दी कि हम खाना ही नहीं खाएंगे जब तक प्याज नहीं लाओ। ऐसी कौम है ये इजराइल। फरिश्तों ने रब की बारगाह में कहा, मौला तेरा हुक्म है, हालांकि प्याज हमारी तबीयत को नागवार है, लेकिन फिर भी तेरा हुक्म है तो इस खिदमत के लिए हम तैयार हैं। अल्लाह ने अपने फरिश्तों की ये एहानत करते हुए इन लोगों को देखा, गजबनाक हुआ, कहा बंद करो मन्नो सलो। इनकी गुस्ताखियों की दास्तान तवील है, अगर इस पर बहस करूं तो पूरी रात इसी पे जाएगी। कुरान उठाकर देख लो, इनको रब खुद तारुफ करा रहा है कि ये कौन है, इस्राएली कौम, यहूदी कौम कौन है। कहा ये वो हैं कि जब लोग इनसे पूछते हैं कि तेरे हाथ तंग क्यों हो गए, तो ये कहते हैं कि दरअसल रब के हाथ तंग हो गए। ये खुदा को वहदानियत के भी अकीदा रखते हैं, खुदा को कादिर मुतलक भी मानते हैं, खुदा को वहदहू ला शरीक भी मानते हैं, खुदा को रज़्ज़ाक भी मानते हैं। ये सब अकीदा रखते हैं यहूदी, फिर भी गुस्ताखी का हाल ये देखिए। कुरान कहता है कि जब लोग इनसे पूछते हैं कि तेरे हाथ तंग क्यों हो गए, तो ये जवाब देते हैं कि दरअसल खुदा के हाथ तंग हो गए। ऐसी गुस्ताख कौम। तो अल्लाह इन पर गजबनाक क्यों हुआ, इसलिए कि ये गुस्ताख हुए। तो इनकी गुस्ताखी की वजह से अल्लाह इन पर गजबनाक हो गया। ये एक चैप्टर मुकम्मल। अब आइए, ये गुमराह कैसे हुए ईसाई। इन्होंने दीन में गुलू किया, जो असले दीन था उसे रस्मे दीन बना दिया, असले दीन को छोड़ दिया और मामूलाते दीन को असले दीन बना दिया। असले दीन हमारे यहाँ क्या है, नमाज है, अकायद है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये सब दीन के रुकन है, ये सब असले दीन है। अब उसके बाद ये सब छोड़ दीजिए आप, नियाज है, फातिहा है, सबील है, मजलिसें हैं, महफिलें हैं, ये असले दीन नहीं है। सारा जोर इसी पर डाल दीजिए, बाकी नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब छोड़ दीजिए। तो जो असले दीन है उसे इन्होंने छोड़ा, और जो मामूलाते दीन था उसे असले दीन बना लिया और गुलू किया, अकीदे में भी गुलू किया। गुलू ये किया कि हजरत ईसा को नबी तो मानते थे, मानते मानते खुदा का बेटा कह बैठे। तो इस तरह से ये गुमराह हुए। समझ गए ना, इनकी गुमराही ये है और उनकी गुस्ताखी ये है। तो मेरे प्यारे, हुआ यूं, इसलिए हमें भी पढ़ने की जरूरत इसलिए है, हालांकि हमारा कोई पड़ोसी ईसाई यहूदी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने की जरूरत यह है कि इस्लाम में आप तारीख का मुताला करो। इन दो कौमों ने, एक यहूदी एक ईसाई ने, मुसलमानों में दो कौम बनाई। इन यहूदियों और ईसाइयों ने मुसलमानों में दो कौम बनाई। एक कौम है वहाबी, एक कौम है राफजी। एक कौम है वहाबी, एक कौम है राफजी। यहूदियों ने वहाबी बनाया, ईसाइयों ने राफजी बनाया, जिसकी जैसी आदत थी वैसा बनाया। यहूदी गुस्ताख थे तो गुस्ताख कौम बनाई, ईसाई दीन में गुलू करने वाले थे तो गुलू करने वाली कौम बनाई। मेरे प्यारे समझे, दोनों ने दो कौम बनाई। उनके मिजाज में गुस्ताखी थी,
तो अपने मिजाज के हिसाब से गुस्ताख कौम वहाबी बनाई, और ईसाइयों के मिजाज में गुलू करना था। जो असले दीन था उसे छोड़कर मामूलाते दीन को दीन बनाना ईसाइयों का मिजाज था। तो उन्होंने जो कौम बनाई वैसे ही बनाई। अब आप देख लीजिए, जो असले दीन है उनके यहां नहीं मिलेगा, और जो मामूलाते दीन है उसी को दीन मानकर बैठे हुए। तो जिन गुस्ताखियों की वजह से अल्लाह उन पर गजबनाक हुआ, जब उसने अपनी तरह एक गुस्ताख कौम बनाई वहाबी, जिन दीन में गुलू करने की वजह से वो गुमराह हुए, जब उस कौम ने मुसलमानों में जो कौम बनाई वो भी दीन में गुलू करने वाली है, तो मेरे प्यारे, जिन बुनियादों पर अल्लाह ने उन पर गजब किया, जिन बुनियादों पर अल्लाह ने उनको गुमराह कहा, अब वो जहां जहां पाया जाएगा वो समझा जाएगा। तो ठीक है, ड्यू के मुसलमानों को, ऊना के मुसलमानों को, कोड़ीनार के मुसलमानों को कोई पड़ोसी यहूदी ईसाई नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे, अब आपके लिए इस आयत का मतलब यह हुआ कि जब आप पढ़ें तो उस गुस्ताख ने जो गुस्ताख कौम बनाई वहाबी, और इस गुलू करने वाली कौम ने जो बनाई रावजी, अब दिमाग में ख्याल रखिएगा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ अल्लाह मुझे वहाबियों से बचा, ऐ अल्लाह मुझे रावजियों से बचा। ऐ अल्लाह मुझे, अब इनके अंदर गुस्ताखी है, वहां भी गुस्ताखी की वजह से थे ना ये। तो अब आपके लिए क्या हो गया, जब कहें गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, अब आ जाएगा दिमाग में, ऐ अल्लाह हमें वहाबियों से बचा, ऐ अल्लाह हमें राज़ियों से बचा। अब जब तुम समझ कर दुआ करोगे ना, तुम क्या, तुम्हारी नस्लें महफूज रहेंगी। अब समझ समझ के दुआ कर, समझ समझ कर दुआ करना मेरे प्यारे, और बड़ी जरूरत है। याद रखो, ये बुजुर्गों की निस्बतें, इनकी चौखटों पर आना जाना, इनसे इक्तसाबे फैज, इनकी निस्बतें, इनकी गुलामी, इनकी मोहब्बतें, ये सब तभी आपके लिए कारआमद है जब ईमान आपका सलामत है। ईमान नहीं होगा तो निस्बतें भी काम नहीं आएंगी, ईमान नहीं होगा तो खिदमतें भी काम नहीं आएंगी, अमाल भी काम नहीं आएंगे। अरे इंतहा की बात मैं करूं, अगर ईमान नहीं होगा तो हश्र में आका की शफाअत भी आपको हासिल नहीं होगी, क्योंकि ये मोमिन गुनहगारों के लिए शफाअत। और याद रखिए, रब का भी फैसला है, रब की करीमी गुनहगारों के लिए तो है, लेकिन बागियों के लिए रब की करीमी नहीं है। अगर मोमिन है, आप गुनहगार हैं, तो रब की करीमी से आपको फायदा इंशाअल्लाह मौला ताला आका के सदके जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप बागी हो गए तो बागियों के लिए रब की रहीमी करीमी नहीं है। ये बहुत बड़ा फितना है, बड़ा पुराशोभ दौर है मेरे प्यारे। हज़रत लाल शाह की चौखट से मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं, इस फितने से बचो और अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। अब बचेंगे कैसे, बचेंगे कैसे? 80 साल तो लग गया हिंदुस्तान के 100 साल हिंदुस्तान के मुसलमानों को वहाबी को समझने में। हर स्टेज पे वहाबियों का रद्द, हर स्टेज पे वहाबियों का रद्द, किताब, उलमा, मशाइख। 100 साल बाद कौम समझी कि वहाबी क्या है, और रावजियत पर तो कोई अभी बात ही नहीं हुई, तो समझोगे क्या? ये बड़ा खतरनाक फितना है। वहाबियत की बुनियाद नफरत थी, गुस्ताखी थी। उससे बड़ा ये फितना है। रावजियत की बुनियाद मोहब्बत है। ये मोहब्बत के पर्दे में गुमराह करेंगे, ये ज्यादा खतरनाक होती है। अरे एक अच्छा खासा इंसान किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए तो पागल हो जाता है यार। ये दुनियावी मादी मोहब्बतों का ये असर है। और अहले बैत और मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बतों का असर क्या होगा? ये उनके हवालों से तुम्हारा शिकार किया जाएगा, और उनके हवालों ही से शिकार हो रहा है तुम्हारा। लेकिन मेरे प्यारे, मैं ज्यादा तफसील से नहीं बोल पाऊंगा, आज मैं बहुत थका हुआ हूं। बस एक पैगाम देना, इन बुजुर्गों के आस्थाने से लेके जाओ कुछ।
मैं आसान सा फार्मूला देता हूं, बचाओ, बच सकते हो, अपने इरादों में मजबूती रखो। पहले ये समझ लो कि शरीयत सब पर मुकद्दम और शख्सियत उसके ताबे है, ताबे। पहले शरीयत फिर शख्सियत। अगर कोई शख्सियत शरीयत के ताबे है तो हमारे सरों का ताज। अगर शरीयत खुद उसकी जिंदगी से दूर हो और वो शरीयत का खुद मुखालिफ हो तो फिर वो शख्सियत हमारे नजदीक काबिल एहतराम नहीं है। बहुत सख्त बात कह रहा हूं, लेकिन ये बनाना पड़ेगा बचाने के लिए। दूसरी बात, जितनी शख्सियतें हमारी हैं, सादात हैं, मशाइखीन हैं, उलमा हैं, अइम्मा हैं, ये जितनी भी दीन की शख्सियतें हैं, रूहानी शख्सियतें हैं, ये सब हमारे लिए काबिल ताजीम है। इनकी ताजीम करो, इनसे मोहब्बत करो, इनकी खिदमत करो, तुम्हें इसका अजर मिलेगा। लेकिन काम दीन का करो, शख्सियत का नहीं। काम करने की बात आए तो काम दीन का करो, शख्सियतों से मोहब्बत करो, शख्सियतों की ताजीम करो, शख्सियतों का अदब करो, एहतराम करो, इसका अजर मिलेगा। लेकिन काम जब करने की बात आए तो दीन का काम करो। मेरे प्यारे, अपनी जिंदगी में दीन को, शरीयत को मुकद्दम रखो, मुकद्दम रखो। जब इस शरीयत के ताबे अल्लाह के प्यारे हबीब ने सिद्दीक अकबर को बना दिया, जब सिद्दीक अकबर शरीयत से ऊपर नहीं, उमर फारूक शरीयत से ऊपर नहीं, हजरत उस्मान गनी शरीयत से ऊपर नहीं, अरे मौला अली मुश्किल कुशा जिनको सरकार कहे मन कुंतो मौला हो फअलियुन मौला, जब वो शरीयत से ऊपर नहीं, फिर कौन सी शख्सियत शरीयत से ऊपर हो सकती है? आज फसाद और फितने, फसाद और वजह फसाद यही है कि जो मतन था ना, मैं उसको हाशिए पे डाल दिया, जो हाशिया था उसको मतन बना दिया, शख्सियत को महम मान लिया और जो शरीयत थी उसको आपने किनारे कर दिया। इसके जिम्मेदार आप हैं। जब तक नबी थे अपनी हयात जाहिरी के साथ, हम आज हयात बातनी के साथ हैं। हम नबी कल भी थे और आज भी हैं, बस थोड़ा सा पर्दा आ गया। वो ये पर्दा उनकी नजरों के सामने नहीं, हमारी नजरों के सामने। वो तो कल जैसे अपनी हयात जाहिरी के साथ हमें देख रहे थे, वैसे अपनी हयात बातनी के में भी अपनी नजरों से हमें देख रहे थे। आप समझ ना? लेकिन हमें अब देखने में उलझन ये है कि अब हमें उन्हें देखने के लिए एक मखसूस मकाम तक जाना पड़ेगा, जहां तक पहुंचने की सब में ताकत नहीं है। ये अहले कश्फ हजरात हैं, औलिया दीन हैं, ये वो लोग हैं जो बंद आंखों से दुनिया के नजारे करते हैं, वो पहुंचते हैं। तो मेरे प्यारे, मैं ये कह रहा था कि जब तक नबी थे ये इस्लाम एक तहरीक था, इनकलाब था। और इसको भी याद रखिए, तंजीम में और तहरीक में बड़ा फर्क है। तहरीक, आंदोलन, तहरीक, ये तहरीक और आंदोलन जो होता है ना, शख्सियत के इर्द गिर्द घूमता है। शख्सियत है, आंदोलन है, शख्सियत खत्म, आंदोलन खत्म, यही तो होता है ना। लेकिन तंजीम अलग चीज है। तंजीम शख्सियत के इर्द गिर्द नहीं होता। तंजीम जो ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम जो चलती है, वो उसूल, ज़ाब्ता, कवानीन, आईन की बुनियाद पर चलता है। उसमें शख्सियत की बात नहीं होती, उसमें आईन की बुनियाद पर चलता है। तो नबी जब तक थे ये इस्लाम एक इनकलाब था, एक तहरीक थी। जो नबी ने कह दिया वही कानून बन गया। लेकिन नबी ने जब पर्दा करना चाहा तो बुलाया, अबू बकर आओ, उस्मान आओ, उमर आओ, अली आओ, तलहा इब्न जुबैर आओ, अनस इब्न मालिक आओ, बिलाल आओ, सलमान आओ, सब आओ, सुनो, मैं अब दुनिया से जाने वाला हूं। मेरे जाने के बाद ये शरीयत है। अब सारी शख्सियत इस शरीयत के ताबे है।
अब किसी का कहना शरीयत नहीं होगा, बल्कि जो शरीयत कहेगी उसके मुताबिक चलना होगा। तो जब तक नबी थे ये इस्लाम एक इनकलाब था, एक तहरीक थी, और नबी ने जब सहाबा को सौंपा तो अब ये इस्लाम तहरीक इनकलाब नहीं तंजीम बन गया। तो अब हर चीज शरीयत के ताबे है, याद रखो। जो शख्सियत शरीयत के ताबे होगी वही हमारे नजदीक मोहतरम होगी। इस फितने से अपने आप को कैसे बचाओगे, ये मैसेज मैं दे के जा रहा हूं, इतना ख्याल रखना बस। दो फितने हैं, एक फितना बहुत पुराना है, मौला अली के जमाने से, हजरत उस्मान गनी के जमाने से शुरू हो गया। एक शख्स नामी था, यहूदी था, आलिम यहूदी था, अब्दुल्ला इब्न सबा था, गालिबन वही था, वो यहूदी आलिम था। उसको मदीने से तड़ी पार कर दिया था, निकाल दिया था बाहर। बड़ा फितीन था, जमाने तक बाहर रहा। हज़रत सिद्दीक अकबर के जमाने में बाहर रहा, उमर फारूक के जमाने में बाहर रहा, हज़रत सैयदना उस्मान गनी के जमाने में उसको घुसपैठी करने का मौका मिल गया, क्योंकि बड़ा इंतशार था मुनाफिकों ने, और उनके जमाने में आया और आकर मुसलमान हो गया ताकि हमें और स्पेस मिल जाए। हालांकि वो मुसलमान नहीं हुआ था, मुनाफिक ही था। उसने ये फितना शुरू किया, बाद में हालांकि उसको कत्ल किया गया, उसका राज सब खुल गया, बड़ा इंतशार फैला। तो उस जमाने से ये रावजियत का फितना, जितनी भी अकीदे रावजियत में जो चीज है, तफजीलियत का अकीदा हो, गुस्ताख, वो सब उसी जमाने से चला है, और 300 साल पुराना ये वहाबियत है। तो ये दो बड़े फितने हैं जिसने इस्लाम को बहुत ज्यादा डैमेज किया है, मुसलमानों को बड़ा गुमराह किया है। और ये दोनों फितने नबी के बाद के, लेकिन नबी की नजरें उस वक्त भी देख रही थी मेरी उम्मत इन दो फितनों का शिकार होगी। तो आका को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार था, तो अपनी प्यारी उम्मत को बचाने के लिए अपने प्यारे नवासों को मामूर कर दिया। कहे मेरे नवासों, मैं अपनी उम्मत से बहुत प्यार करता हूं, मेरी उम्मत इन दो फितनों का शिकार होगी और गुमराह होगी, तो इस अपनी प्यारी उम्मत को बचाने के लिए ऐ मेरे प्यारे नवासों, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं। और इन दोनों नवासों ने उस जिम्मेदारी को कमा हक हो खूब अंजाम दिया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। रावजियत के फितने में जो सुन्नियत में लाया जाता है, बार बार आपको गुमराह किया जाता है, हज़रत इमाम माविया की तौहीन, गुस्ताखी, लान तान, ये सब किया जाता है। यह अहले सुन्नत वल जमात का मसलक नहीं है। किसी भी सहाबी पे शब्बो सितम करना, उनको गाली गलौज करना, ये सुन्नियत का अकीदा नहीं है। ये लाया जाता है, ये बहुत बड़ा फितना है, आपको गुस्ताख बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे, आप जरा गौर करो, कल क्या हो रहा था, कोई नई चीज नहीं हो रही आज। कल वहाबियत क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? खुदा का नाम लेती थी, खुदा के हवाले से ये कहती थी खुदा से मोहब्बत करो, अल्लाह की खशियत रखो, उसकी वहदानियत पर ईमान रखो, उसके फरमान पर अमल करो, अहकाम बजा लाओ, फर्ज वाजिबात का ख्याल रखो। तबलीग इसकी होती थी। और जब बात नबी की आती थी, ठीक है नबी है, ताजीम करो, लेकिन बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो जैसे तुम्हारी पंचायत में कोई पटेल हो, चौधरी हो, जैसे उसकी करते हो वैसे ही कर लो, ज्यादा मत करो। ये वहाबियत का टाइप नहीं था, वर्क था, उसका मेन वर्क यही था कि खुदा से मोहब्बत करो, खुदा की मोहब्बत के नाम पर अल्लाह के महबूब का गुस्ताख बनाने का काम ये वहाबियत का काम था। अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह के महबूब की बारगाह के गुस्ताख बनो, ये उनका काम था। और ये क्या कर रहे हैं? ये भी वही काम कर रहे हैं। वो खुदा की मोहब्बत के नाम पर अल्लाह के महबूब का गुस्ताख बना रहे थे, और ये उस अल्लाह के महबूब की मोहब्बत और उसके आले अतहार की मोहब्बत के नाम पर अल्लाह के महबूब के सहाबी का गुस्ताख बना रहे हैं। अल्लाह के महबूब और उनकी आले अतहार की मोहब्बत के नाम पर अल्लाह के महबूब के सहाबी का गुस्ताख बना रहे हैं। गुस्ताख वो भी तुम्हें बना रहे थे, गुस्ताख ये भी तुम्हें बनाना चाहते हैं।
मेरे प्यारे अहले सुन्नत वल जमात गुस्ताखों का नाम नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात तो अहले मोहब्बत का नाम है। अहले मोहब्बत का नाम। हमारी मोहब्बतों का तो ये अंदाज है कि लैला के सक को चूम के कहता था कैस छूम के, पूछे यार की गंदगी गंदगी नहीं। हम तो जिससे मोहब्बत करते हैं उस गली का कुत्ता भी अगर हमें मिल जाए तो हम उसे भी चूम लेते हैं। नफरतें हमारी बुनियाद नहीं है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी हर चीज से हम मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे, ये सामने रखो। अब आप देखिए दोनों नवासों ने क्या क्या बचाया है आका की उम्मत को, क्या बचाया है। हजरत हसन ने इस आका की उम्मत को, अपने नाना की उम्मत को फितने रावजियत से बचा लिया। और आका हुसैन ने अपने नाना की उम्मत को फितने यजीदियत और वहाबियत से बचा लिया। अब आप सिर्फ एक बात रखो दिमाग में, कि भाई हम नहीं जानते तारीख में क्या लिखा है, हम नहीं जानते रिवायतें क्या कह रही हैं। ए भैया सुनो, हम ईमान लाए नबी पर, अपनी अक्ल पर नहीं। ये रिवायतें दिरायतें जो भी कहती रहे, नतीजा अक्ल कुछ भी निकाले। हम अक्ल को नहीं मानते, हम तो नबी को मानते हैं। नबी ने कह दिया मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। बस हमारे लिए ये काफी है, हमारे लिए काफी है। और एक लाहे अमल प्रोग्राम बनाओ, एक ओनली वन, कि जिससे हसन ने सुलह किया उससे जंग नहीं होगी, और जिससे हुसैन ने जंग की उससे सुलह नहीं होगी। बस इसे सामने रखो, इसे सामने रखो। आप तसव्वुर करो मेरे प्यारे, नबी के सदरे पाक से, कल्बे नबूवत से जो मार्फत की नहर निकली, वो 1400 साल से लोग पीते 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 उस नहर की बूंदों का असर यह है कि आज भी रुए जमीन पे आरिफीन की कमी नहीं है ना। वो नहर जो निकली थी, कब निकली थी? 1400 साल पहले। कि पीने वाले बीच में कितने हैं? अब तो कतरे कतरे पर इन्हिसार है ना। कतरों की बरकत यह है कि जो वो पीने का हिस्सा पा गया ना, वो आरिफ बन गया, वली बन गया। और वली बन के क्या हुआ? आंख बंद करता है तो सब नजारे देखता है। तो जब सदरे नबूवत से मार्फत की वो नहर जो 1400 साल पहले निकली, उसके कुछ कतरे आज के इंसान को भी मिल गए तो वो भी मार्फत का शहसवार हो जाए। लेकिन जो नबी की सोहबत में डायरेक्ट बैठा हो, जो नबी की सोहबतों में डायरेक्ट बैठा हो, कभी उसने नबी के तवस्सुम की बरकतें हासिल की होंगी, कभी नबी की नजर इनायत से सैराब हुआ होगा, कभी सोहबत नबी के असर ने उसको पाकीज़ा बना दिया होगा। ऐसे शख्स लानतान के लिए नहीं, बाइसे ताज़ीम व तकरीम हुआ करते हैं, उनकी इज्जतें की जाएंगी। बस ये समझ लो, कह दो सुनो, हमारा मौकिफ ये है, हमारा अकीदा ये है, ये अहले बैत अतहार हमारी आखिर, इनकी मोहब्बत हमारी आखिरत का सरमाया है, हमारे ईमान की जमानत है इनकी मोहब्बत। मौला अली ये हमारी जान है, हमारी यान है, हमारी पहचान है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारी जिंदगी। लेकिन हमारा अंदाज ये है, और ये सहाबा किराम और अहले बैत, ये अहले बैत वो हैं जो नबी की गोद में पले। क्या हुआ? नबी की गोद में, नबी की मोहब्बतों में पले। और ये सहाबा कौन है? जो नबी के करीब बैठकर नबी की नजरे रहमत में पले, नबी के नजरे करम में रहकर, उसके साए में रहकर पले। ये गोद में पले, वो नजरे करम के साए में पले। तो सुनो मेरा ऐलान है,
दोनों को पाला है नबी ने, दोनों पर करम है नबी का। ये गोद में पले हैं, ये नजरे करम के साए में पले हैं, दोनों पले हैं नबी के करम के साए में। तो अब हमारा ऐलान सुनो, ये जो गोदों में पले ये घर वाले हैं, नजरे करम के साए में पड़े ये दर वाले हैं। तो अब हमारा ऐलान सुनो, ना हम घर वाले को छोड़ेंगे ना दर वाले को छोड़ेंगे। ना हम घर वाले को छोड़ेंगे ना दर वाले को छोड़ेंगे, क्योंकि पाला तो दोनों को है नबी ने। अब किसी एक को छोड़ोगे तो नबी का छोड़ना भी तो हुआ। जिसे नबी चाहें, जिसे नबी प्यार करें, जिसे नबी परवान चढ़ाएं, उसे छोड़ोगे? नहीं छोड़ सकते। हम दोनों को पकड़े रहेंगे, दोनों को पकड़ेंगे, ना घर वाले को छोड़ेंगे ना दर वाले को छोड़ेंगे। बहुत जरूरी है मेरे प्यारे, एहतराम सबका करो, अदब सबका करो, ताजीम सबका करो। हाँ ये सही है कि सादात को हक है, हर बेटे को हक है कि अपने बाप की तारीफ ज्यादा करे। अगर ये हमारे सादात मौला अली का तराना गाएं, इसमें हैरत मत कीजिएगा, कुछ और मत समझिएगा। ये बेटे की मोहब्बत है बाप के लिए, ये हमारा पैदाइशी हक है और शरीयत इसकी इजाजत देती है। अगर कोई मौला अली की औलाद ये करे कि मेरे बाप से अच्छा किसी का बाप नहीं, फतवे मत लगाइएगा। किसी को ये अख्तियार नहीं है। हर बेटे को ये सादतमंद होना चाहिए कि अपने अच्छे बाप से ज्यादा किसी को अच्छा ना समझे। लेकिन हाँ, ये अच्छा समझना तुम्हारी समझ है, लेकिन अपनी समझ को शरीयत पर मत थोपना। जिसे शरीयत ने अफजल कहा है उसे ही अफजल मानना। जिसे शरीयत ने अफजल कहा है वहां अपनी मोहब्बत ले आके मत ले आना। अपनी मोहब्बत को अपने सीने में रखो। शरीयत ने जिसे अफजल कहा है उसे ही अफजल मानना होगा, क्योंकि शरीयत में मुदाखलत का हक किसी को नहीं है। तो मेरे प्यारे, नगमे मोहब्बत गाने में कोई बुराई नहीं, गाओ, परचमे अली बुलंद करो, अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करो, बरकतें मिलेंगी, नेमतें मिलेंगी, ईमान और मोहब्बत में ताजगी पैदा होगी, आखिरत का बेहतरीन सरमाया तुम इकट्ठा करोगे। ये सब कुछ है, लेकिन मोहब्बतों का मेयार मोहब्बत बनाओ, मोहब्बतों का मेयार नफरत को मत बनाओ। उस वक्त तक हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होगी जब तक हम किसी को बुरा ना कहें। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? ये क्या स्टैंडर्ड है? ये क्या है? बुराई के साथ अच्छाई को जमा करना, ये कौन सी आदत है भाई? अरे जहां अच्छाई हो सिर्फ वहां अच्छाई होनी चाहिए। बुराई में नजासत के उन्सुर होते हैं और अच्छाइयों में पाकीज़गी के उन्सुर होते हैं। ये नजासत और पाकीज़गी को इकट्ठा क्यों जमा करते हो? जब बात अली की है तो अली की करो, अहले बैत की है तो अहले बैत की करो, सहाबा की है तो सहाबा की करो, जिसकी करो मोहब्बत से करो। इतनी नबी ने दरियाए रहमत अपनी फैला दी है, जिन्हें भी मोहब्बत से याद करो बेड़ा पार है। इस फितने से अपने आप को बचाओ। ये कोई मौजूए बहस नहीं है, ये जानबूझ के हमारे बीच लाया जा रहा है तुम्हें गुस्ताख बनाने के लिए। नो, हम गुस्ताख बनने वाले नहीं हैं। जिन्हें गुस्ताख बनना था बन गए, वो अलग अलग टाइटल लेके अलग हो गए। कोई राफजी बन गया, कोई वहाबी बन गया। हम तो अहले सुन्नत वल जमात है, नाम ही अहले सुन्नत वल जमात का मोहब्बत करने वाले। आज समझ गए ना? और एक बात बताऊं मैं आपसे, एक बहुत पुरानी कॉन्स्पिरेसी है ये जो आजकल सोशल मीडिया इस पे उस पे जो फितने आ रहे हैं ना, सब मुशाजरात को लेकर के जो गुस्ताखियां हो रही हैं, कमाल है भाई। वाकया हुआ है 1500 साल पहले। अब जो उससे करीब के जमाने में जो अकाबरीन थे, जो इमाम मुज्तहिदीन थे, जो उलमा थे, जो मुहद्दिसीन थे, जो फुकहा थे, जो ताबीन थे, जो ताबीन थे, उस जमाने के करीब के दौर के लोग, उन सब की तहकीक बेकार।
आप तशरीफ लाए हैं दुनिया में 1500 साल के बाद। अब जो मैं कहता हूं यही सही है। क्या हिमाकत है भाई। तो आखिर इसकी जरूरत क्या? ये कोई जरूरियात दीन तो नहीं है। हर बेटे को अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। अब एक साहब ने मुझसे कहा, हमारे सादाती में थे, बहुत होनहार बच्चा था। अब वो तो जैसा माहौल होता है वैसे वो कहीं, हजरत ये बताइए, हमने टीवी चैनल पे, एक चैनल है मदनी चैनल, उस पर हमने देखा है कि रमजान में तो अमीर साहब बहुत रोते हैं, लेकिन कभी मुहर्रम में रोते हुए नहीं देखा उनको। मैं उसके इस सवाल पर, भोलेपन पर मुझे हंसी आ गई कि बेचारा ये बच्चा देखो कहां अटका हुआ। अटका नहीं, अटकाया है इसको। हालांकि इसमें कोई हैरत की बात नहीं, कोई हैरत की बात नहीं। आप सादात से मुखातिब हैं, इस पे हैरत मत क्या कीजिए, ये कोई सवाल ही नहीं, बेवकूफी की बात। अरे भाई, किसी के बाप का इंतकाल हो जाए घर में तो उसकी ताजियत में अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार दूर नजदीक सब आते हैं। आने के बाद सब रोते हैं क्या? सब रोते हैं क्या? सब तो नहीं रोते ना। ताजियत के दो जुमले कोई बोलता है, कोई शफकत का हाथ रखेगा, कोई आपको दिलासा देगा भाई अल्लाह पाक, कोई उस मरहूम के लिए मगफिरत के कलमात कहेगा। रोता कौन है? जो उस मैयत से बहुत करीब होता है। तुम रोते हो ना, रोते इसलिए हो कि तुम घर वाले। वो अगर नहीं रोते तो इस पे हैरत क्यों, उन्हें गुस्ताख क्यों समझते हो? जिक्र की महफिलें तो वो भी सजाते हैं, याद तो वो भी करते हैं, इमाम अली मकाम का जश्न वो ही मनाते हैं। अब वो रोते नहीं, भाई घर वाले होते तो वो भी रोते। इस तरह की चीजों में अपने आप को मत उलझाओ। जुन्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान रखो, आका ने फरमाया। बदगुमानी मत करो। जब तक कि कोई चीज पाए सबूत को ना पहुंच जाए तब तक राय कायम मत करो। अगर ऐसे ही सुन सुन के राय कायम करते रहोगे, यही तो दुश्मनों का प्रोग्राम है कि इस कौम के दिलों में जो इसके उलमा, मशाइखीन, अकाबिरीन के लिए जो एतमाद है, भरोसा है, यकीन है उन पर, उस यकीन और एतमाद और भरोसे को कमजोर कर दो, ताकि ये कौम अपने उलमा पे एतमाद करना छोड़ दे। अब जाहिर है जब एतमाद करना छोड़ देगी तो बिखर जाएगी। जब ये बिखर जाएंगे तो कोई भी हाँक के ले जाएगा आपको। तो याद रखो, ये सारी साजिशें अकाबरीन से जो आपका ताल्लुक है, एतमाद का, मोहब्बत का, ताजीम का, उसको कमजोर करने के लिए सारे मसले आपके दरमियान लाए जाते हैं। तनकीदें की जाती हैं कि ये रिवायत गलत है, वो रिवायत गलत है। अरे यार, व्हाट्सएप पे और ये फेसबुक पे क्यों मुफ्ती बनते हो ना? अगर तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छी तहकीक है लेके आ जाओ ना। ये फकीर शफी गदाई जिलानी बैठा है, बात कर लेते हैं 2-2 मिनट। मैं तो तबीयतन जिद्दी भी नहीं हूं भाई, कोई अच्छी बात होगी तुम्हारी मान लूंगा। बार बार बुलाता हूं, आते ही नहीं। जब देखिए एक पोस्ट व्हाट्सएप पे करके चुपचाप बैठ गए। अब देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है। भैया, ये प्रोग्राम ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, लेकिन आप होशियार हैं। अपनी मोहब्बतों को इन बुजुर्गों के दामन करम से जोड़े रखें, अपने अकाबरीन की इज्जत एहतराम करें, औलियाए दीन से अपनी निस्बतों को मजबूत करें। ये सारी चीजें अहले बैत की मोहब्बतों को रखें और रोज उसमें ताजगी पैदा करें। ये मैं कहता हूं, और ताजगी पैदा करें। ये ताजगी नारों से नहीं होती। एक हिदायत सुन लीजिए, ये हमारे सादाती बैठे हैं, ये सब मुझे बहुत अजीज हैं। ये मेरे भाई की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं। ये गैर नहीं, और आप भी गैर नहीं, आप भी सब अहले मोहब्बत हैं। मैं यहां जब गुफ्तगू करता हूं ना, खिताब नहीं करता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। समझिए ना, ये जो कुछ भी है, याद रखिए, सिर्फ नारों से, सबीलो लंगर से हुसैनियत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। ऐसी हुसैनियत की कोई वैल्यू नहीं है। ये काम तो दिखाने के लिए गैर भी कर सकता है। अब जो लंगर इमाम अली मकाम के नाम पे चलाएगा वो सबसे बड़ा हुसैनी हो जाएगा। या हुसैन का कोई नारा लगा देगा, यही मेयार है, उसको सबसे बड़ा वफादार बना लीजिएगा। नहीं, नारे वफादारी की सनद नहीं होते। नाम पे लंगर और सबीला ये कोई भी कर सकता है, ये भी मोहब्बतों की वफादारी का सनद नहीं बन सकते।
सनद वो चीज बनेगी कि जिस चीज को हुसैन ने अजीज रखा, जिस चीज को हुसैन ने अली असगर के बचपने से ज्यादा अजीज रखा, जिस चीज को हुसैन ने अली अकबर की जवानी से ज्यादा अजीज रखा, अरे जिस चीज को हुसैन ने अब्बास अलमबरदार से ज्यादा प्यार किया, तुम भी उससे ज्यादा प्यार करो। और जिस चीज को हुसैन ने अली अकबर और अली असगर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास अलमबरदार से ज्यादा अजीज रखा, वो कोई और चीज नहीं है, वो नाना का दीन है, मुस्तफा का दीन है। अगर तुम भी सही मानों में हुसैनी बनना चाहते हो तो जिस मुस्तफा के दीन के लिए हुसैन ने अली असगर को कुर्बान कर दिया, हुसैन ने अली अकबर को कुर्बान कर दिया, हुसैन ने कासिम को कुर्बान कर दिया, हुसैन ने अब्बास अलमबरदार को कुर्बान कर दिया, तुम भी उस दीन को अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती और उससे ज्यादा मोहब्बत करना शुरू करो। जितनी तुम्हारी मोहब्बत मुस्तफा के दीन से बढ़ती जाएगी, उतना ही तुम्हें अंदर हुसैनियत का रंग आता जाएगा। करना है तो करो ना, आकर किसने रोका है? ये काम बेवफा लोग नहीं कर सकते, ये काम जब भी करेंगे तो वफादारी लोग करेंगे, ये काम जब भी करेंगे तो अहले मोहब्बत ही करेंगे, ये गद्दार और बेवफा लोग नहीं करेंगे, ये तो खाली डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि हम सबसे बड़े हुसैनी हैं। मेरे प्यारे, इसको मलहूज रखिए, इमाम अली मकाम ने किसी तख्त के लिए, बादशाहत के लिए, इख्तिदार के लिए नहीं, और शरीयत ने तो इजाजत दी थी। जब ऐसे हालात में कोई इंसान घिर जाए कि जहां जान का बचना मुश्किल हो जाए, ऐसा जुल्म का माहौल हो, तो शरीयत ने इजाजत दी है कि तुम उससे रुजू कर सकते हो, गुनहगार नहीं होगे, नहीं होगे। अब इतना साहब हजारों का लश्कर है, पैदर पे है कि इमाम अली मकाम बैत करें या इनको शहीद करो, कोई रास्ता ही नहीं था ना, कर लेना चाहिए था बैत। शरीयत ने तो इजाजत दी थी ना, हुसैन ने बैत नहीं की। एक हुसैन का सर जाएगा ये गवारा है, नाना का दीन जाए ये गवारा नहीं है, ये गवारा नहीं है। हुसैन ने कहा तेरी ताकत मेरा सर ले जा सकती है, ये हाथ नहीं। और एक बात और सुनो, यजीद को हुकूमत तो मिल गई थी, सल्तनत कायम हो गई थी, आराम से बैठा था, बादशाह था, खजाना भी था, माल भी था, फोर्स भी थी, फौजें भी थी, सब कुछ थी। सारे लोगों ने तकरीबन कुछ को छोड़कर सबने बैत भी कर ली थी। अगर एक इमाम अली मकाम ने नहीं किया था तो उसको क्या फर्क पड़ता था भाई? उसकी इमामत पे तो कोई, उसकी इमारत पर, बादशाहत पे तो कोई खतरा ही नहीं था। एक इमाम अली मकाम क्या करते हैं उसकी बादशाहत? मजबूत हुकूमत, सल्तनत मजबूत, फौज मजबूत, अरे सबने बैत कर ली थी, एक इमाम अली मकाम ने बैत नहीं की थी, तो यजीद तू इतना बेचैन क्यों है? अरे छोड़ दे उनको उनके हाल पर। यजीद ना समझ नहीं था, वो जानता था कि ये सारे लोग जिन्होंने बैत की है ये सब मुख्तदी हैं और हुसैन इमाम है, हुसैन इमाम है। अरे मेरी सल्तनत और इमारत तो उसी वक्त मुस्तनद होगी जब मिल्लत का इमाम मेरी बैत करेगा। तो हुसैन ने भी कहा तू ये जानता है तो फिर सुन ले, सर मिल सकता है, हाथ नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुसैन भी जानता है कि ये हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के दीन का हाथ है, मुस्तफा जाने रहमत के दीन का हाथ। और आप देखिए क्या खप्त हो गया, उसको लेने आया था हाथ, और हुसैन को शहीद करने के बाद हाथ वहीं छोड़ दिया, सर लेके गया। अबे बेवकूफ, लेने आया था हाथ, तो हाथ छोड़ के क्यों जा रहा है? ये मेरे हुसैन का इख्तियार देखो, कहा हाथ नहीं दूंगा तो हाथ छोड़ के गया, जो कहा था ले जा सकता है तो सर ले जा, वही लेके गया। तो हुसैनियत का नाम ये नहीं कि नारा लगाया जाए, हुसैनियत का नाम यही कि शोर मचाया जाए, ये हुसैनियत नहीं। हुसैनियत ये है कि जिस चीज को हुसैन ने अपने ख़ैश-ओ-अक़ारी, अपने खानदान के छोटे बच्चे बूढ़े जवान से ज्यादा अजीज रखा, वो मुस्तफा का दीन, तुम भी उसे अपनी जानों से ज्यादा अजीज बना लो और उस पर अमल करना शुरू कर दो। ये है असले हुसैनियत। आओ खुला मैदान है, करो,
ऐसा कोई कर ले तो मैं उसे अपने कंधे पे बिठाकर घूमूंगा। वाकई ये मेरे जद का बेहतरीन वफादार है, जिस चीज को उन्होंने अजीज रखा उसने इसको भी अजीज रख लिया। मेरे प्यारे, अपनी इस्लाह करो, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हर रिवायत, हर चीज महफूज है। आप अपने उलमा पर, मशाइखीन पर एतमाद कीजिए। ये सारा प्रोजेक्शन, सारी चीजें, कॉन्स्पिरेसी जो हो रही है, सिर्फ इस बात पर है कि इस कौम के दिलों से इसके उलमा मशाइख का एतमाद खत्म हो जाए, ये बिखर जाए, इसको हका के ले जाओ। तो याद रखिए, जब तक आपका आपके उलमा पर, मशाइखीन पर एतमाद मजबूत है, जुल्म और तशद्दुद की कैसी ही आंधियां चलेंगी, इंशाअल्लाह ताला वो रिश्ता, एतमाद, वो मोहब्बत, वो निस्बत आपको गुमराह नहीं होने देंगे। बस इसे पकड़ कर रखिए। यही मेयार है। हुसैन ने मिजाज दे दिया, हसन ने मिजाज दे दिया कि सुन लो, हम किसी गुमराह के हाथों में दीन देने वाले नहीं है, इमारत देने वाले नहीं है। देकर हमें बचा लिया इन्होंने, इमारत देकर हमें बचा लिया, इन्होंने सर देकर हमें बचा लिया। दिया दोनों ने। यही तो सादात की खूबी है, देते हैं लेते कहां है। अबे आप हाथ चूमते हो तो हमें क्या होता है? 1 घंटा खड़ा रख के हाथ चूमोगे, पैर में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। हमें क्या मिलता है आपके हाथ के चूमने से? आपके हाथ के चूमने से हमें तो कुछ नहीं मिलता ना, मिलता आपको है। आपने निस्बत चूमी, बरकतें मिल गई। नबी की निस्बत, आले नबी की निस्बत से आपने चूमा, फैज आपको मिला, बरकत आपको मिली। हम तो खड़े होकर चूमाते रहे, इसलिए कि सैयद का आदत देने की है, लेने की नहीं है। हमने तो हर दौर में दिया है, हर दौर में देंगे। और आज भी सुन ले वो लोग, चाहे अपने हो चाहे पराये हो, हमें मालूम है हुसैन का मिजाज क्या था, हमें मालूम है कि हसन की तालीमात क्या थी, हमें मालूम है कि मौला अली का मौकिफ क्या था, हमें मालूम है जिस दीन के लिए सारी कुर्बानियां दी हैं, हम उसी हुसैन और हसन और अली की औलाद हैं। हम ये कहते हैं कि सुन लो, इस दीन को फिर कभी कोई ऐसा वक्त आया तो याद रखो, रूए जमीन पर आज भी अली की औलाद जिंदा है। अपने खून की कुर्बानियां देने के लिए इस कौम का इंतजार नहीं करेगी। हर घर से अली की औलाद पश्चिम इस्लाम लेकर अपना लहू देने के लिए तैयार नजर आएगी। और हमें कोई मिटा दे दुनिया से दम नहीं है। हमारे वजूद की जमानत तो नबी ने ले ली है। हमारे वजूद की जमानत नबी ने ली है। नबी ने क्या फरमाया? इन्नी तरक्तुकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती। मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक कुरान है, एक अपनी इतरत आल छोड़ जा रहा हूं। नबी ये भी तो कह सकते थे किताबुल्लाह व सहाबी, ये नहीं कहा। सहाबा के बारे में कहा सहाबियों का नजूम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, लेकिन बात छोड़ के जाने की बात हुई तो इतरत का लफ्ज, आल का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्यों? इसलिए कुरान का साथी बनाया किसे? कुरान छोड़े जा रहा हूं, अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। कुरान का साथी किसे बनाया? अहले बैत को। इसलिए कि कुरान सुबह क़यामत तक, तो साथी भी ऐसा होना चाहिए ना जो सुबह क़यामत तक साथ दे। तो सुबह क़यामत तक भी रूए जमीन पर सादात के रहने की जमानत नबी ने ले ली। सुन लो, जब तक कुरान रहेगा साथ में नबी का की आल रहेगा। और नबी की आल है दुनिया में, तो हर जमाने की अजीज सुन लें। करबला किसी जमीन का नाम नहीं, करबला वाक़े का नाम है। वो वाक़या अगर बगदाद में, बसरा में हो सकता है, तो वो वाक़या रूए जमीन पर कहीं भी करबला हो सकता है। कल भी हमारे जद करबला के लिए तैयार थे, आज उनकी नस्लें इतनी गैरत और हमीयत दीनी अभी भी मौजूद है कि आज भी हम हर करबला के लिए तैयार हैं। लेकिन दीन पर, उसकी अजमतों पर इंशाअल्लाह मौला ताला हम आज नहीं आने देंगे। ये हर सादात का मजबूत इरादा और कवी इरादा होना ही चाहिए। अगर आप सैयद हो और एहसासे सियादत है आपके अंदर, माजरत के साथ कह रहा हूं, तो जितना इन लोगों को दीन से मोहब्बत है उससे कहीं ज्यादा आपको होना चाहिए। आपको होना चाहिए।
इंशाअल्लाह मौला ताला ये फितना उठा है, इंशाअल्लाह। अभी मैंने मोहलत दे रखी है, अभी मैं एग्रेसिव नहीं हुआ हूं, अभी समझाने का प्रोसेस चल रहा है, मोहलत दे रहा हूं। और इस मोहलत में ये भी देख रहा हूं कि कौन कौन सा वायरस किसको किसको कहां कहां लगा है। फिर इंशाअल्लाह एक ही इंजेक्शन तैयार करूंगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और मैं ये भी जानता हूं रब के फضل से हम कल ना भी होंगे तो जो हमारे बाद होगा वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि ये जमीन कभी खाली नहीं रहेगी। हम तो सिर्फ आपसे कहते हैं कि ऐसे फितनों से अपने आप को बचाइए, सबकी मोहब्बतें, सबकी ताज़ीम और तकरीम अपने सीनों में रखिए। नो कमेंट्स, नो तबसरा, नो आर्गुमेंट। ये सब तहकीकी मसले हैं, ये उलमा तय करेंगे, इसे आवाम में लाना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी मुनाफिकत और गुमराही की बात यह है कि ये सारी चीजें आवाम में, फेसबुक व्हाट्सएप। अरे कौन सा मुफ्ती, कौन सा मुहद्दिस, कौन सा फकीह हर वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप लेके बैठा रहता है? सब आवाम में, पब्लिक में। जो पब्लिक मैटर नहीं उसको पब्लिक को कहो ना कि ईमान मजबूत करो, अमाल अच्छा करो, नमाज की पाबंदी करो, अपने बाप की इज्जत करो, शफकत रखो, घर का माशरा इस्लामी बनाओ, दीनदारी लाओ। ये सब पब्लिक की चीजें हैं। रिस्क हलाल की तलाश करो, जज्बा रखो कि रिस्क हलाल कमाओ और खाओ, घर में एक इस्लामी माहौल पैदा करो। अरे कुछ ना कर सको तो अपनी गुलामी के ताल्लुक को नबी से मजबूत करने की कोशिश करो। तो क्या करो, 100 में एक दिन में 100 बार गिन कर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। ऐसी चीजें दो ना जो आवाम के लिए मुफीद हो। आप पकड़ के ऐसी चीजें लाते हो जो आवाम को गुमराह करे और गुस्ताख बनाए, उसका ईमान खींचना चाहते हो। तो ये जितने लोग हैं आपको कुछ देना नहीं चाहते, ये भूल है आपकी कि हमें नॉलेज नहीं दे रहे हैं। ये आपसे आपका कीमती ईमान लेना चाहते हैं। ये देने वाले नहीं हैं, देने वाले बंद मुट्ठी करके देते हैं। ये ऐसे शोर मचा के प्रोपेगेंडे से कोई नहीं देता होता। आप देख लो ना, जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा करके जो सामान मार्केट में बेचा जाता है ना, बड़े बड़े एड लगा के, उसकी हकीकत आपको पता है ना कि अंदर क्या माल होता है। हमारे बचपने में एक बंदर छाप लाल दंत मंजन हुआ करता था। जितने भी गांव में किसान लोग होते थे बेचारे, सुबह देखो डिबिया यूं झाड़ा यूं रगड़ते हुए हर जगह नजर आते। बीच में मैंने देखा कि वो बिल्कुल बंद हो गया, कहीं अता पता नहीं। एक छोटी सी डिबिया में भी आता था, बीच में गायब। मुझे शायद ये फैक्ट्री बंद हो गई। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 7-8 महीना पहले की बात है, मैं बंबई में एक साहब के यहाँ रुका हुआ था। देखा कि साहब उनके वॉशरूम में वही डाबर का लाल दंत मंजन, लेकिन अब वो ट्यूब में, बड़े खूबसूरत पैकिंग। हमने कहा या अल्लाह, ये डूबा कब था, निकला कब? बताइए, गांव से ये शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में मालदारों के घर तक पहुंच गया। ये हुआ क्या? उस वक्त तो इसे मालदार लोग इसे छूना ही पसंद नहीं करते थे, आज उनके घरों में। तो मैं जोर करते करते हो माल वही है, पैकिंग बदल गई है। आप समझ गए? तो ये सब जो प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे जो चीजें होती है ना, उसकी हकीकत कुछ और होती है और उसको फैलाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है। इन सब चीजों से बचिए। इन बुजुर्गों के दामाने करम से अपनी वाबस्तगी को मोहब्बत वाली वाबस्तगी रखिए, अकीदत वाली रखिए। चूंकि सिर्फ नारों से अकीदत नहीं होती, दिल से अकीदत का ताल्लुक होता है। दिल से जुड़े रहिए, दिल से मानिए, अदब व एहतराम कीजिए। जब यहाँ आइए तो उस वक्त सिर्फ इबादत का तसव्वुर रखिए कि अल्लाह के महबूब बंदे हैं, हम इनकी बारगाह में हाजिर हैं। अब इधर उधर मत कीजिए, बैठ कर दरूद शरीफ पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, अच्छे काम कीजिए। ये जगह अच्छे कामों की है। जब यहाँ कम से कम घरों से निकल कर आइए तो यहाँ बैठकर अच्छे काम कीजिए, उसका अजर आपको घर से ज्यादा मिलेगा। जैसे नमाज पढ़ने का सवाब घर से ज्यादा मस्जिद में मिलता है, वैसी इबादतों का सवाब भी इन औलिया किराम की बारगाहों में ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये शायरुल्लाह हैं, अल्लाह के दीन की निशानियां हैं। अल्लाह की दीन की निशानियां जो होती है वहां जाकर इबादत करने से सवाब ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे मकाम पर आइए। मैंने नहीं देखा है, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ भी कुछ लोग बैठे और सुबह तिलावत हो रही हो, शाम को तिलावत करें, दुरूद शरीफ का विर्द करें, महफिल लगा के करें। ये माहौल बनाइए। 2 दिन मिलते हैं, 3 दिन मिलते हैं, तो कम से कम इन 3 दिन में कुछ सवाब कमा लो। बाकी दिनों तो दुनिया कमाते ही रहे यार, मौका मिल रहा है, सरकार के करम से ये महफिल लगवाते हैं, तो इस महफिल में आते भी हो तो इसमें सवाब ज्यादा से ज्यादा कमाओ।
अच्छे काम करने की कोशिश करो। अल्लाह पाक आप सबकी मोहब्बतों को, खिदमतों को, इस महफिल में आने को कबूल फरमाए। आप लोगों को आबाद रखे, शाद रखे, ईमान पर कायम रखे, मौला साबित कदम रखे। वाखिर